मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द ग्रुप थर्ड ए। अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको ये ग्राफ नज़र आएगा। वाई एक्सिस पे इनका बॉइलिंग पॉइंट है केल्विन में और एक्स एक्सिस पे ये एलिमेंट्स हैं। तो एक रेगुलर डिक्रीज़ हमें मिल रहा है इनके बॉइलिंग पॉइंट्स में, यानी कोई एबनॉर्मेलिटी इसमें मौजूद नहीं है। मीन्स के जो बोरॉन है इट हैज़ ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ग्रेटर देन गैलियम, गैलियम ग्रेटर देन इंडियम, इंडियम ग्रेटर देन थीलियम। अब रिमेंबर कि जब ये बॉयल होते हैं तो ये सारे लिक्विड स्टेट में होंगे। जब लिक्विड स्टेट में होंगे तो इनमें हमें ये मिलेगा कि बोरॉन जो है ये कोवेलेंट पॉलीमेरिक होता है। कोवेलेंट पॉलीमेरिक यानी एक मैक्रो मॉलिक्यूल की शक्ल इख्तियार किया हुआ होता है और इसमें कोवेलेंट बॉन्ड फिर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो उसको मज़ीद लिक्विड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा ताकि वो कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाए। बाकी जितने भी हैं वो सारे मेटल्स हैं और जब ये लिक्विड स्टेट में होंगे तो इनका जो मेटालिक बॉन्ड होगा वो पहले से बहुत वीक है और जितना नीचे साइज़ बढ़ता है तो मेटालिक बॉन्ड भी कमज़ोर होता जाता है। तो इस वजह से बाकी मेंबर डाउन द ग्रुप जो है वो अपना बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज़ करके दिखाते हैं। सो दिस इज़ कि ये सारे मेटल्स हैं और इनमें मेटालिक बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है और ये मेटालिक बॉन्ड जो है एटम के साइज़ बढ़ने से वीकन हो जाता है, यानी मेटालिक बॉन्ड वीकन्स डाउन द ग्रुप, वीकन्स डाउन द ग्रुप। तो ये एक रीज़न है इसके लिए। ये तो हुआ इनके बॉइलिंग पॉइंट्स का। अब आते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट्स की तरफ कि उनमें हमें क्या मिल रहा है। अब इनके जो मेल्टिंग पॉइंट से इनका अगर हम देखें तो हमें मिल रहा है कि इट हैज़ ए वेरी एबनॉर्मल ट्रेंड। और इस ट्रेंड के मुताबिक अगर हम इनका ऑर्डर लिखें तो ऑर्डर हमें कुछ यूँ मिलेगा कि बोरॉन हैज़ ग्रेटर मेल्टिंग पॉइंट दैन एल्यूमिनियम, और फिर एल्यूमिनियम हैज़ ग्रेटर मेल्टिंग पॉइंट दैन थीलियम, दैट इज़ थीलियम एंड हैज़ ग्रेटर मेल्टिंग पॉइंट दैन इंडियम, इंडियम हैज़ ग्रेटर मेल्टिंग पॉइंट दैन गैलियम। तो हमें इस तरह से एक एबनॉर्मल ट्रेंड यहाँ पे मिल रहा है। अब इसी ट्रेंड को अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो रिमेंबर कि जब ये मेल्ट हो रहे हैं तो ऑल आर इन सॉलिड फॉर्म, ये सॉलिड फॉर्म में मौजूद हैं। अब अगेन जो बोरॉन है वो कोवेलेंट नेचर पॉलीमेरिक है, कोवेलेंट नेचर रखता है, दैट हैज़ कोवेलेंट पॉलीमेरिक। और अगेन जो ये नेचर रखेगा तो कोवेलेंट बॉन्ड इज़ ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जिसकी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। बाकी मेंबर की तरफ जब आते हैं तो वो सारे मेटल्स हैं और मेटल में जो सॉलिड फॉर्म में क्रिस्टल लैटिस बनता है तो मेल्टिंग पॉइंट इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक याद रखें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस और दूसरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर दो फैक्टर्स जो हैं मेल्टिंग पॉइंट को मॉनिटर करते हैं। तो अब इनमें जो फर्दर क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा तो उस पे डिफरेंस हमें मिलेगा जिसकी वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो एबनॉर्मल हो रहा है। अब इस पे जो एबनॉर्मेलिटी हमें मिल रही है तो गैलियम में बहुत ज़्यादा दैट एबनॉर्मेलिटी हमें मिल रही है। तो रिमेंबर गैलियम सॉलिड फॉर्म में Ga2 मॉलिक्यूल फॉर्म में रहता है और चूंकि एक नॉर्मल जो है एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल हुआ जिसकी वजह से इसमें अगर एग्जिस्ट कर सकती हैं तो वो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगी एंड दे आर वेरी वीक फोर्सेस। और वीक फोर्सेस की वजह से उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बाकी ग्रुप मेंबर के मुकाबले में कम है और इसका जो सॉलिड फॉर्म में स्ट्रक्चर होता है वो भी अनयूजुअल स्ट्रक्चर है जिसको हम क्लासीफाई नहीं कर सकते कि ये क्यूबिक है, हेक्सागोनल है, टेट्रागोनल है या इस किस्म का जो हमारे साथ 7 बेसिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं।
तो उस स्ट्रक्चर में हम इसको क्लासीफाई नहीं कर सकते। सो दिस इज़ कि गैलियम एग्जिस्ट करता है Ga2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म में, और उन मॉलिक्यूल्स में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी जो वीक फोर्सेस होती हैं, जिनकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम रहेगा।